अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री शेप्स को समझना। क्योंकि इससे पहले हम शेप्स के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाले लेसन में हमने कुछ बेसिक बुनियादी ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में भी कुछ पढ़ लिया, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन्स, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कर्व्स के बारे में पढ़ा। इस लेसन में हमें लाइन सेगमेंट की मेजरिंग के बारे में समझना है और पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं एक लाइन होती है और एक लाइन सेगमेंट होती है। लाइन जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, जो किसी भी एंगल से एक्सटेंड हो सकती है, उसे हम लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इसको हम एरो की अलामत देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये लाइन इधर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। और इसमें हम पॉइंट्स भी देते हैं। इस पॉइंट को हम ए का नाम दे सकते हैं और इसका हम बी का नाम दे सकते हैं। इसके मुकाबले में एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये लाइन जो हम ड्रा करते हैं, ये न तो यहाँ से एक्सटेंड होगी और न ही यहाँ से ये एक्सटेंड होगी। यहाँ से ये स्टार्ट हो गई और यहाँ पे ये एंड हो गई, तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इस लेसन में हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है, इसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। चूंकि लाइन सेगमेंट ये लाइन का एक फिक्स्ड पोर्शन होता है, ये लाइन बहुत एक्सटेंड हो सकती है, इसी में से हमने ये लाइन सेगमेंट निकाली है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको मान ले कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। चूंकि ये फिक्स्ड है तो इसलिए इसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो बाय ऑब्जर्वेशन है कि हम देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन हम इस तरह खींचते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, और एक लाइन हम यहाँ से इस तरह ड्रॉ करते हैं, ए एंड बी। तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट छोटी है और ये लाइन सेगमेंट बड़ी है। मगर बाय ऑब्जर्वेशन हमें उस मौके पर यह फैसला करना दुश्वार होता है कि जब हम दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें या हम दो लाइन सेगमेंट देख लें, मगर उनके
बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, तो उस वक्त हम फ़ौरन देखकर इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, बल्कि देखकर मेजरमेंट करने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। हम देखकर उसी वक्त फैसला कर सकते हैं कि इन दो लाइन सेगमेंट की पैमाइश या इसकी मेजरमेंट कैसी है, जहाँ पे बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये दिखाई दे सके कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र ना आता हो, या जहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस हो, तो वहाँ पे हम बाय ऑब्जर्वेशन इन दो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए हर जगह हम बाय ऑब्जर्वेशन दो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका है कि हम दो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बाय ट्रेसिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली। अब हमने इसके ऊपर एक ऐसा पेपर रखा, ट्रेसिंग पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर, जिससे हमें ए पॉइंट भी दिखाई दे, बी पॉइंट भी दिखाई दे, और उसके बाद हम उस पेपर पर ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, और फिर उस ट्रेस पेपर को उठाकर हम दूसरी वाली लाइन सेगमेंट पर रख लें। मसलन दूसरी लाइन सेगमेंट है सी एंड डी। सी एंड डी ये दूसरी लाइन सेगमेंट है। अब हमने इस ट्रेस पेपर को उठाकर इस पर रख लिया। अब ए पॉइंट सी पर रखा जाएगा, तो अब बी वाला पॉइंट या तो डी से पहले आ जाएगा या डी से आगे जा सकता है। तो इस तरह भी हम दो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं, मगर इस तरीके में भी हमें दुश्वारी पैदा हो सकती है कि हमें बार बार ट्रेसिंग पेपर लाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, उस पर लाइन ड्रा करनी होगी, फिर दूसरी लाइन सेगमेंट पर रखनी होगी। तो इसमें भी दुश्वारियां ही दुश्वारियां हैं। तो इसलिए अब तीसरा तरीका जो बेहतर तरीका है दो लाइन सेगमेंट के बीच में दो लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करने में, वो है रूलर या डिवाइडर। हमारे ज्योमेट्री बुक्स में एक स्केल होता है, उसी को हम रूलर कहते हैं। उस पर नंबरिंग होती है। उस स्केल से हम दोनों लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। एक लाइन सेगमेंट पर हम स्केल रख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन है, और दूसरी लाइन सेगमेंट कितनी सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। उससे मेजरमेंट करने में हमें कोई दुश्वारी नहीं है। हम आसानी से रूलर से दो लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं। जो हमारा रूलर होता है, जैसा कि बुक में भी दिया हुआ है यह रूलर, अगर आप देख सकते हैं कि इस पर मार्किंग है, नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 से 1 तक जो ये गैप है ये 1 सेंटीमीटर की है, और फिर 1 से जो 2 तक जो गैप है ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस या सेम गैप है। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर कहेंगे, इसको हम 2 सेंटीमीटर कहेंगे, और 3 नंबर पर हम
3 सेंटीमीटर कहेंगे। तो इन 1 या 1 और 2 के दरमियान ये जो लाइनें दी हुई हैं इनको हम मिलीमीटर नाम देते हैं। और अगर हम गौर से देख लेंगे ये 10 लाइन्स है, इन 10 लाइन्स को हम मिलीमीटर नाम देते हैं, जिसका मतलब ये है कि 10 मिलीमीटर ये इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के, या हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू है बराबर है 10 मिलीमीटर के। अगर हमें कोई लाइन ड्रा करनी है 4.6 सेंटीमीटर की, तो हम स्केल रखेंगे, तो लाइन ड्रा करेंगे 0 से, एक तो ये 4 तक वो लाइन आएगी, 4 के बाद हमें ये मिलीमीटर शुमार करने हैं। अगर हमें 4.6 मिलीमीटर की लाइन ड्रा करनी है, 4 के बाद हमें लाइन ड्रा करनी होगी 6 लाइन उन तक, तो वो फिर लाइन 4.6 मिलीमीटर की होगी। तो इस तरह जो है हम दूसरी लाइन भी लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। मसलन हमें 7.7 सेंटीमीटर की अगर लाइन ड्रा करनी है, तो हम ए पॉइंट पर ये स्केल की जो है वो 0 पॉइंट रखेंगे, और उसके बाद 7 से आगे हमें 6 या 7 मिलीमीटर तक वो लाइन ड्रा करनी होगी। फिर हम आराम से इस रूलर के ज़रिए से ये मेजरमेंट कर सकते हैं कि किस लाइन की लेंथ ज़्यादा है और किस लाइन की लेंथ कम है। तो ये हमारा आज का सबक था लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट, कि हम लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका बाय ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा तरीका बाय ट्रेसिंग है, और तीसरा तरीका बाय रूलर एंड डिवाइडर है। पहले दो तरीक़ों से अगरचे 2 लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मुश्किलात हैं। हमेशा हम बाय ऑब्जर्वेशन जज नहीं कर पाएंगे कि किस लाइन सेगमेंट की लेंथ ज़्यादा है और किसकी कम है। ऐसे ही बाय ट्रेसिंग 2 लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करने में भी दुश्वारियां हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम जब भी 2 लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट करें तो हम रूलर या डिवाइडर से उनकी मेजरमेंट करें। तो इंशाअल्लाह मज़ीद हम और पढ़ेंगे और देखेंगे। आज इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। आप इसको ज़रूर देख लें और ख़ुद पढ़ने और समझने की कोशिश भी करें। फ़क़त वस्सलाम।